नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भार्गव। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में यदि आप कोई भी कंपनी का शेयर लेते हो, तो बाकी कुछ भी ना देखें, आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो बट ये एक चीज़ ज़रूर देखना, यदि ये चीज़ आपने नहीं देखी है, तो ये बहुत बड़ा चांसेस है कि आपके जो शेयर है ना, वो डाउन जा सकता है और आपको लॉस हो सकता है। कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, जहाँ पे लोग गलती करते हैं और जिसकी वजह से उसको स्टॉक के अंदर लॉस होता है? पहली चीज़ है कि वो फॉलो करते हैं व्हाट्सऐप एंड टेलीग्राम एक्सपर्ट को, जहाँ पे टिप्स एंड रूमर्स मिलते हैं। दूसरी बात, ब्लाइंडली हम कहीं पे एंट्री ले लेते हैं, मतलब फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट का पॉसिबिलिटी है। और थर्ड पॉइंट है कि हमने कोई रिसर्च नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो यदि आप एक्सपर्ट भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऐसे पार्ट है जहाँ से हमें पता लग सकता है। तो दोस्तों, एक ही ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है क्वार्टरली रिजल्ट। मतलब एक क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, वो आइए हम देखते हैं कि एवरी 3 मंथ्स गवर्नमेंट जो है, कि एक बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका एक रूल है कि कोई भी कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उसको एवरी 3 मंथ मैंडेटरी एंड कंपलसरी अपने रिजल्ट को पब्लिश करना है। और उस रिजल्ट के अंदर 4 बड़े मैट्रिक्स होते हैं दोस्तों, वो हमें चेक करने होते हैं। और वो कंपनी, हर एक कंपनी बताती है कि पिछले 3 महीनों में कंपनी की कितनी रेवेन्यू हुई, कितनी एक्सपेंस हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना पर शेयर उसने कमाई की है। तो दोस्तों, यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे या गिरेगा। तो दोस्तों, आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। पहला है सेल्स, मतलब कितना रुपीज़ का यहाँ पे बिज़नेस हुआ है। दूसरी बात है कि बॉटम लाइन, मतलब टोटल कितना प्रॉफ़िट हुआ है। और पर शेयर कितनी कमाई हुई है। सबसे बड़ा बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि सेल्स इंक्रीज़ हुई है, उसके साथ प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहला सिनेरियो है कि सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है बट प्रॉफ़िट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो बहुत ही एक क्वेश्चन्स है। यहाँ पे हमें आपको शंका की नज़र से उस कंपनीज़ के अंदर रिसर्च करना है। सेकंड पार्ट है यहाँ पे ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी, कि सेल्स भी बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये सबसे लिए आपके लिए बेस्ट सिचुएशंस है दोस्तों। तो दोस्तों, उसको देखने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट है ना, वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल के बाद हम लाइव एग्जांपल देखेंगे। सपोज यहाँ पे है दिसंबर 2025, सितंबर 25 एंड दिसंबर 24, ये कंपनीज के क्वार्टरली 3-3 महीने के रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमें कैसे देखना है, एक चीज़ हमें देखना होता है कि हमारा करंट क्वार्टर का रिज़ल्ट सपोज़ दिसंबर 25 है, तो उससे 3 महीने पहले, मतलब सितंबर 25 में उसका क्या प्रॉफ़िट एंड सेल्स था, और उसके सेम दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर के, मतलब दिसंबर 24 के कितना था, वो हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सेल्स जो है वो 100 करोड़ था, वो इंक्रीज़ होके 120 करोड़ हुआ, 120 करोड़ से इंक्रीज़ होके 150 करोड़ हुआ। नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो 10 करोड़ से वो 15 करोड़ हुआ और वहाँ से 25 करोड़ हुआ। तो मेजरली यदि आपने ये डेटा चेक करके, ये हाइपोथेटिकली कंपनी है, इस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके प्रॉफ़िट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों, हम इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में जाना है और गूगल के अंदर आपको टाइप करना है स्क्रीनर, और स्क्रीनर के अंदर आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी स्क्रीनर डॉट इन। आप देख पा रहे हो स्क्रीनर डॉट इन, वहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पे कोई भी एक कंपनी डाल देनी है। सपोज़ आपको जो कंपनी के अंदर शेयर लेने हैं, सपोज़ मैंने डाला है वारी एनर्जी। तो वारी एनर्जीज़ के ये पूरे एक से स्क्रीनर है ना, बहुत ही एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है। तो वन बाय वन सारी देखेंगे, बट अभी एक ही पॉइंट देखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, कंपनीज़ का नाम है चार्ट एनालिसिस पीयर्स, यहाँ पे जाना है आपको क्वार्टर्स के अंदर दोस्तों। जैसे ही आप क्वार्टर्स में जाएँगे, तो आप देख पाएँगे कि क्या हो रहा है। इस क्वार्टर के अंदर क्वार्टरली रिज़ल्ट जून 2023 से दिसंबर 2025 तक दिया है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, बात करें हम सबसे पहले सेल्स की, सारे पॉइंट्स नहीं देखने, 3 ही पॉइंट्स देखने। तो सेल्स दिसंबर के अंदर हुआ था 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा। अगले 3 महीने में वो था 6,000 करोड़, और दिसंबर 24 लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में वो था 3,500, मतलब समझो। और यहाँ पे भी आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि 2023 से आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस 1 साल को छोड़ के कंटिन्यूअस सेल्स के अंदर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो भी यहाँ पे दिखा सकती है कि ऑलमोस्ट स्टेबल है, 21% से लेकर 25%। और एक्सपेंसेस जो भी है, वो भी यहाँ पे कंटिन्यूअस इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। बट अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, कंटिन्यू 700 करोड़ से लेकर यहाँ पे 1900 करोड़ के आसपास पहुँच गए, तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास पहुँच गए। टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट इसके अंदर आप देख पा रहे हो
कि नेट प्रॉफ़िट जो 500 करोड़ था, वो यहाँ पे इंक्रीज़ होके 900 करोड़ हो गया है लास्ट क्वार्टर के, और इस क्वार्टर के आया है 1100 करोड़ पर शेयर। एक शेयर पे ऊपर कितना कमाया? तो वो है अभी रिसेंटली 37 रुपीज़, जो लास्ट महीने थे 30 रुपीज़। तो अब एक स्टॉक को आप देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस जो 1500 रुपए था, जब ये स्टॉक लिस्टेड हुआ, अब जाके 3000 के आस-पास पहुँच गया। क्यों? उसका उसका रीज़न क्या है? तो सेल्स भी इंक्रीज़ हुआ है, साथ में उसका प्रॉफ़िट भी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रॉफ़िट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, एंड उसका अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो आप देख पाएँगे कि उसके जो शेयर के प्राइस है ना, वो कंटिन्यूअस ऊपर गए होंगे। तो दोस्तों, ये एक सिंपलेस्ट मेथड है। तो दोस्तों, एक सिंपलेस्ट मेथड है जहाँ पे हमें कंपैरिज़न करना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड लास्ट ईयर ऑन ईयर का, जिसकी वजह से हमें पूरा एनालिसिस मिलेगा और कंपनीज़ के बारे में हमें सब कुछ यहाँ पे पता लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, और मैं हूँ प्रोफेसर भार्गव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।